हालेलुया। सब बढ़िया से बैठ गए, ध्यान से सुनिएगा। इधर भजन से तो 72 मतलब 72 अध्याय जो है यहाँ पर बताता है धर्मी राजा का राज्य। हेडिंग क्या है? धर्मी राजा का राज्य के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला और दूसरा पद कोई पढ़ लीजिए। हालेलुया। और इसके बाद आप चौथा पांचवा पद पढ़ लेंगे। और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। हालेलुया। ध्यान देंगे यहाँ पास एक प्रभु का वचन यहाँ पास बताती है कि भय मानने के बारे में बताती है। हालेलुया। और एक यहाँ पर बताता है कि धर्मी राजा का जो राज्य के बारे में यहाँ पर एक आज की हेडिंग है। हालेलुया। कह रहा है कि राजा को अपना नियम बता और राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। कहने का अर्थ यह है कि जो इंसान यहाँ पर वो राज्य को तभी पर प्राप्त कर सकता है जब तक परमेश्वर का उसका नियम और उसका जो ज्ञान है, उसके जो धर्म है, जब तक जो इंसान नहीं सीख सकता और इस दुनिया में वो सही रीति से चल नहीं सकता। हालेलुया। इस दुनिया में वो सही रीति से चल नहीं सकता। वो चलेगा जरूर, लेकिन वो अनरीति चलेगा। मतलब उसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता नहीं है, वो अपने मन का करेगा। लेकिन जो इंसान प्रभु का ज्ञान को, प्रभु के वचन को जानता है, मानता है और सीखता है और उसको स्मरण करता है जो बातें इसमें लिखी हुई है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आप जानते होंगे, जो बातें इसमें लिखी हुई है उसके अनुसार अगर हम करने की चौकसी करें तो जो भी काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, काम सफल होता है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पर एक धर्मी राजा जो है अपना कौन है? दाऊद है। कौन है? दाऊद है। कौन है? दाऊद है। वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? लास्ट में वो पढ़े ना, क्या उसकी क्या है? प्रार्थना है। लास्ट में क्या उसकी प्रार्थना है। तो ये दाऊद की जो प्रार्थना यहाँ पास है, जो दाऊद की जो भजन है यहाँ पास, सुलेमान का जो गीत के बारे में बताता है, यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास कोई भी इंसान अपने लाइफ में आगे पढ़ेंगे 7वां पद। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बने रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रभु के अनुसार अगर काम करते हैं लाइफ में, समझ में आ रहा है, हम अपने अनुसार अगर काम करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे द्वारा सब काम हो जाएगा। प्रभु से मैं अगर उसको स्मरण नहीं करूंगा या उसका भय नहीं मानूंगा या मैं उसके अनुसार उसकी बातों को नहीं करूंगा या प्रार्थना नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, तो सोचोगे कि मेरा उसके बगैर में मेरा काम सब सफल होगा। समझ में आ रहा है? उसके बगैर में सब काम सफल हो गए। याद रखिए, आप मान लीजिए सफल तो हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखिए वो शांति नहीं मिलेगी उस काम में, वो आनंद नहीं मिलेगा उस काम में जो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। आप कोई भी काम फील्ड में कैसे भी कोई भी चीज को आप प्राप्त क्यों ना कर लो, हालेलुया, आप चाहे कोई भी फील्ड में काम करो, चाहे कुछ भी काम करो, चाहे कुछ भी बना लो अपने लाइफ में, कुछ भी चीज खरीद लो, लेकिन उस चीज में आनंद, उस चीज में आशीष, उस चीज में शांति तभी है जब परमेश्वर का आशीष उसमें है। हालेलुया। हम अपने लाइफ में देखते हैं फलते फूलते तो हैं, ऐसा नहीं, बढ़ते जरूर है, लेकिन उस फलने फूले में शांति नहीं रहती है। उस चीजों में हमारे घर में जब कुछ भी चीज प्राप्त कर लेते तो जरूर है, लेकिन उस चीज में शांति और आशीष नहीं रहती है। हालेलुया। लेकिन जो इंसान परमेश्वर का भय मानता है, जैसे दाऊद, हालेलुया, दाऊद के बारे में लगभग सभी को जानते हैं, एक चरवाहा फैमिली से था, लेकिन वो नहीं सोचा था कि मैं आगे चल के इतना बड़ा राजा बनूंगा, लेकिन उसको इतना पता है कि मैं अगर प्रभु के पीछे चलूंगा तो मैं जो चाहूंगा मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वो जानता था कि मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है,
वो जानता था कि मैं परमेश्वर में है तो मुझे दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम यहाँ पास प्रभु को जानते तो जरूर है, प्रभु को जानते जरूर हैं, मानते जरूर हैं, लेकिन पहचानते नहीं है। कितने लोग प्रभु को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। प्रभु को कितने लोग पहचानते हैं? नहीं पहचानते। जान रहे हो, मान रहे हो, लेकिन पहचान नहीं रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी को जब पहचानते हैं, किसी को जब उसको अच्छा से जान लेते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आज की डेट में हम प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ये तीनों चीज अगर आप लाइफ में जान गए तो ध्यान रखिए, आप अपने लाइफ में कभी भी आपके जीवन में विश्वास की कमी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और 12 पद पढ़ेंगे, 12 और 13। क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। और आगे, वह उनके प्राणों को अंधेर और पत्थरों से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर से हम प्रभु बोलता है, बहुत अच्छा वचन है। वो क्या करता है? दरिद्र और दुखी लोग और असहाय लोगों का क्या करता है? उद्धार करता है। क्या करता है? उद्धार करता है। बस इसको आपको पहचानने की जरूरत है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। यीशु मसीह आपके सम्मुख में आया हुआ है, आपके सम्मुख में आया हुआ है और आप असहाय पड़े हुए हैं 38 वर्ष के एक रोगी के समान। और आज भी आप चंगा होना नहीं चाह रहे, क्योंकि यीशु बोलता है मैं तेरे बगल में हूँ, मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरा उद्धार करने आया हूँ। लेकिन खुद आप ऐसे अपने लाइफ को जी रहे हैं कि चंगा होना नहीं चाह रहे। मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, इतना प्रार्थना हो रहा है, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। यीशु मसीह उद्धार करने के लिए आपके पास आया हुआ है, आपको छुटकारा देने के लिए आपके सम्मुख में आया हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु हमारा जो है वो सामने आया हुआ है, आपके सम्मुख है। वो आप असहाय हैं, आप दरिद्र हैं, आप कंगाल हैं, समझ लीजिए आप दुखी लोग हैं, मान लीजिए। लेकिन आप चाह नहीं रहे अपने जीवन में कि मैं ठीक होना, आप चाह नहीं रहे कि आप ठीक होना, क्योंकि प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता है, याद रखिएगा। बस आपके पास आने वालों को क्या चाहिए पता है? प्रभु के पास आने वालों को क्या चाहिए? तो वो चाहता है प्रभु के वो विश्वास देखता है, तो मैं उसके पास आने वालों को चाहता है प्रभु वो विश्वास लेके आए। हालेलुया। अब विश्वास इतना आसानी से नहीं आता है, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ आपके लाइफ में, विश्वास इतना जल्दी आता नहीं है। हम कितना बार भी प्रार्थना कराए अपने लाइफ में और कितना भी हम कुछ लोग क्या प्रभु को माने, विश्वास इतना जल्दी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। कि नहीं आ रहा? विश्वास आता है कि जल्दी से प्रार्थना कराएंगे और अगले दिन जाके डॉक्टर के पास जरूर दिखाएंगे। हालेलुया। नहीं आता है। समझ में आ रहा है? किसके पास आता है पता है? जो इंसान का घुटना प्रभु के पास टिकता है, और जो इंसान बाइबल पढ़ता है डेली, जो इंसान प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, उसी के जीवन में विश्वास आता है अच्छे से। हालेलुया। तो आज अपने आप को परखिए कि सच में मेरे जीवन में जो आज मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मेरे जीवन के दुख दूर नहीं हो रहा है, मेरे घर की चिंता दूर नहीं हो रही है। कारण क्या है? प्रभु तो आपके सम्मुख में आया हुआ है, प्रभु के पास आया हुआ, बोलता है क्या तू ठीक होना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप ठीक होना चाहते हैं? कितने लोग ठीक होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। चले, बहुत बढ़िया है। जरूरी नहीं कि आपके जीवन में बीमारी ही हो, आपके जीवन में समस्या भी हो सकती है, घर का टेंशन हो सकता है, माता पिता का दुख हो सकता है, पति का टेंशन हो सकता है, पत्नी का टेंशन हो सकता है, बच्चों को टेंशन हो सकता है। लेकिन इस चीज से निजात तभी आपको मिलेगी जब आप प्रभु आपको बोलता है कि क्या आप ठीक होना चाहते हैं, तो आपको बोलना क्या है? प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ। प्रभु आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपको बस प्रभु को अच्छा से पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ऐसे किसी को बोला था क्या बाइबल में? बाइबल ऐसे कौन इंसान को बोला था कि तू मेरे को पहचानता नहीं है? प्रभु यीशु बोला है।
बोला है कि नहीं बोला है? मैं क्या बताना चाहूंगा, थोमा है। क्या है? थोमा है। बोलता है मैं प्रभु को जब तक नहीं छू लूंगा, है ना, जब तक नहीं छू लूंगा, जब तक उंगली नहीं डाल लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मतलब वो पहचाना नहीं अभी तक प्रभु को अच्छा से, हो जाना नहीं अच्छा से। बाकी चले लोग को तो चलो पहचान लिया अच्छा से, लेकिन वो थोमा नहीं जानता था। आज हमारा भी विश्वास ऐसा है, अरे जब तक मैं चमत्कार नहीं देख लूंगा, जब तक प्रभु को अच्छा से जान नहीं लूंगा, तब तक नहीं मानूंगा। अरे भैया, प्रभु आपके लिए इस दुनिया में आया है और आज भी आपके लिए करने के लिए तैयार है। आप उसको जानिए, पहचानिए अच्छे से। यहाँ पर से ऐसे ही रहा, क्या बोलते, दाऊद प्रभु परमेश्वर के पीछे नहीं चलता रहा, ध्यान रखिएगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? ऐसे ही दाऊद प्रभु यीशु के पीछे नहीं चलता रहा। उसका इतने बड़े बड़े लोग से उसका क्या बोलते हैं, उसका भेंट हुआ, उसके साथ में मुठभेड़ हुआ, लड़ाई झगड़े टाइप से बात आई, लेकिन उस बीच में भी वो डरा नहीं। समझ में आ रहा है? जंगली जानवरों से वो जाता था जंगल में, डरता नहीं था वो। आज हम डरते हैं, क्या करते हैं? डरते हैं कि नहीं डरते हैं? डरते हैं। विरोध हो जाए या अपने मोहल्ले वाले हो जाए तो जरूर डरेंगे कि अरे ऐसा ऐसा बात है करके। लेकिन जो इंसान प्रभु को अच्छे से जानता है ना, वो डरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ बोलता है कि 11 पद में, सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। देखिए, जाति जाति के लोग क्या हो जाएंगे? उसके अधीन हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान प्रभु को जानता है ना, वो कभी डरता नहीं है। उसको पता है कि ये जितने मेरे विरोध में है ना, वो सब मेरे अधीन होंगे, वो मेरे प्रभु के अधीन होंगे। हालेलुया। बस आपको बस यह ध्यान देना है कि मेरे जीवन परमेश्वर में कैसा है। हालेलुया, मेरा जीवन प्रभु में कैसा है। आप इस प्रभु में एक क्या कर रहे हैं, एक रनिंग कर रहे हैं, मतलब दौड़ कर रहे हैं। इस जीवन में क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। इस जीवन में क्या लगा रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। हारने के लिए कि जीतने के लिए? हाँ, अरे ठीक है, 5 साल चलेंगे, 6वां साल में छोड़ देंगे। आप दौड़ कितने साल के लिए लगा रहे हैं? बोलेंगे, महिला लोग बोलेंगे 5 साल, 10 साल, जीवन भर। कितने साल? जीवन भर के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, हारने के लिए कि जीतने के लिए? कई लोग प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, और इसके बावजूद भी अपना पुरानी आदतें अपने जीवन में लेकर चलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं अभी तो आपको बता दूं, ऐसा करने से आपका लाइफ में वो जीवन का आनंद जीवन वो आपको नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? आप अच्छे लाइफ में हैं, एक अच्छे जीवन में हैं, जिसका मैं बता दूं कि ये जीवन इतना अच्छा जीवन है। आप परमेश्वर में चल के तो देखिए, संसारिक से ज्यादा आपको प्रभु में शांति मिलेगा। हालेलुया, संसारिक से ज्यादा खुशी आप प्रभु में मिलेगा आपको। विश्वास करते हैं? तो भी तो झूठ बोलना नहीं छोड़ते, तो भी चुगली करना नहीं छोड़ते, तो भी दूसरे के चीजों में नजर लगाना नहीं छोड़ते। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो भी हमारा नजरिया ठीक नहीं है। कैसे? सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? हमारा नजरिया आज भी ठीक नहीं है। विशेषकर हम यूथ जो होते हैं, जवान भाई बहन होते हैं, हमारा नजरिया अक्सर देखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारा कभी कभी आता है कि हम उस नजरिए में गलत ठहर जाते हैं, क्योंकि वचन लिखता है, अगर तेरा आंख भी ठोकर दिखा करता है तो समझ जाना तू क्या हो गया? पाप कर चुका। लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु की जो हमें शरीर के जितने अंग है, आंख है, हाथ है, पैर है, जो भी है, इससे हमारा पाप ना हो, क्योंकि परमेश्वर की नजरें क्या पता है? अपने लोगों पर टिकी रहती है। हालेलुया। अच्छा, प्रभु के जो पुस्तक है, प्रभु के जो पास कैमरा है ना, उसके पास आप जब से विश्वास में आओ, यहाँ तक कि जो पैदा हुए तब से रिकॉर्ड है, तो सोच लीजिए आपका लाइफ में आपको अनंत जीवन मिलेगा कैसे? अगर आज से ही अगर आप अपने मन को फिरा लेते हैं और बोलते हैं कि पिता
मैं आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, ऐसा अगर आप बोल के चलते हैं और दोबारा वो इंसान वो गलती नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा उनके हर पाप क्षमा हो जाता है और उसका अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। तो आज से अपने आप को ध्यान दीजिए, जिस दिन आप मन फिरा लेते हैं अच्छा से और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराते हैं, तो याद रखिएगा आपको अनंत जीवन मिलना तय है। और फिर से वो पाप करते हैं, फिर मन फिराते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर मन फिराते हैं, पक्का है आप अनंत जीवन को उम्मीद मत रखिएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? समझ में आ रहा है? बार बार नहीं दोहराना, क्योंकि प्रभु यीशु बार बार मारा कि एक बार मारा, वो आपके लिए बार बार नहीं क्रूस पर जाएगा। इसीलिए आपको अभी बोलता है कि आप मन फिराइए, आप फिराने के बाद प्रभु के लिए चलिए। बपतिस्मा लिए ना, कितने लोग लिए? अच्छी बात है, बपतिस्मा लिए हैं सभी लोग, अच्छी बात है। लेकिन बपतिस्मा लेके हम बार बार फिर वही गलती लाइफ को फिर दोहराते हैं, बार बार अपनी लाइफ को। याद रखिए मेरा भी टाइम है कि हमेशा तैयार रहिए। प्रभु का वचन बोलता है, एक नौकुमारी स्त्री के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? 9 कुमारी थे कि कितने थे? 10 थे कि 9 थे? 10 थे। हालेलुया। 10 कुमारी के बारे में सभी जानते हैं, जिसके उसको पता है कि वो लोग हमेशा प्रभु के राह में लगे रहते थे, कभी भी आ सकता है। याद रखिए प्रभु का राज्य ऐसे नहीं आएगा, वो कभी भी आ जाएगा। आपके लिए पर्सनल भी आ सकता है और सबके लिए भी आ सकता है। ऐसा नहीं कह रहे प्रभु तो आएगा, आराम से आएगा, देखा जाएगा। वो प्रभु का राज्य पर्सनल भी आ सकता है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार रहिए हमेशा। एग्जाम्पल सुने कि कभी भी एग्जाम हो जाए, आप तैयार रहेंगे ना तो उससे परीक्षा में पास हो जाएंगे। आप पेपर के टाइम ही आप पढ़ेंगे तो बेकार है। कहने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर में हमेशा बने रहे और हमेशा आपका लाइफ प्रभु को क्या रहे, पसंद योग्य रहे। आज से आप अपने दिमाग में लगा लीजिए कि मुझे परमेश्वर में बना रहूं, चाहे कैसे बस किस फील्ड में भी रहूं, कैसे भी रहूं, हर फील्ड में ईमानदार रहूं और परमेश्वर को भावता योग्य रहूं। ऐसा आप रहिए। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर बोलता है कि जाति जाति के लोग एक दिन आपके सम्मुख में आके क्या करेंगे? क्या बोलते हैं? आपके अधीन हो जाएंगे। जाति जाति के लोग क्या हो जाएंगे? आपके अधीन हो जाएंगे। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप ध्यान रखिए, जो आपके विरोध में लोग बोलते हैं, आपके लोग परेशान करते हैं, मत सोचिएगा। लेकिन याद रखिएगा एक दिन परमेश्वर जो आपको जो लोग परेशान कर रहे हैं, वो दिन वो सब आपको परमेश्वर आपके अधीन करेगा। हालेलुया। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर लिखा है 7 पद में, पढ़ देंगे। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। देखिए हम परमेश्वर में अगर बने हैं ना तो हमेशा फलते और फूलते रहेंगे और हमेशा हमारे जीवन में शांति बने। बस ये शर्त यह है कि प्रभु ईश्वर के अनुसार हमारा लाइफ होना है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रभु के अनुसार अगर आपका लाइफ नहीं है ना, तो कभी आप फूलेंगे नहीं, कभी आप बढ़ेंगे नहीं। बढ़ तो जाएंगे लेकिन उस चीज में आप खुश नहीं रहेंगे, शांति नहीं रहेगी उस चीज में। बहुत सारा पैसा आ जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन उस पैसे में भी टेंशन रहेगा। याद रखिएगा। हालेलुया। 18 पद पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में चमत्कार कौन करेगा पता है? प्रभु यीशु मसीह ही करेगा बोल रहा है। यहाँ पर जो आश्चर्य कर्म जो करता है कौन करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है हमारा जो परमेश्वर है, हमारे जीवन में जो बदलाव ही कौन लाएगा पता है? ध्यान रखिएगा। आप चाहते हैं अपने लाइफ में कि हमेशा ऐसे ही लाइफ जिए? चाहते हैं क्या? हाँ, कुछ अच्छा लाइफ भी मिले अपने को। ध्यान देंगे सभी लोग इधर। चाह रहे हैं कि मैं अपने लाइफ को अच्छा बनाए? चाह रहे कि नहीं चाह रहे? अच्छा से बढ़िया से जो अपने लाइफ दरिद्रता में जिया है, गरीबी में जिया है, दुखी में जिया है, टेंशन में जिया, बीमारी में जिया, नहीं चाहते आपका परिवार खुशहाल रहे? चाहते हैं कि नहीं चाहते?